हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि सीटेट है क्या, ठीक है। सीटेट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं और इससे संबंधित कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट, क्योंकि ऑनलाइन में बहुतों बच्चे का कमेंट है कि मैम सीटेट में क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, क्या टाइमिंग है, ठीक है। तो अभी तक आपका कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आगे सिलेबस चेंज होता है तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। अभी तक पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका CDP पूछा जाता है। हम बात करेंगे आपको 1 to 5 की। आज हम बात कर रहे हैं 1 to 5 की। तो 1 to 5 में CDP आपका 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद EVS 30 मार्क्स का, मैथ 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स के और लैंग्वेज 2 30 मार्क्स के, ठीक है। ये आपका 1 to 5 का सिलेबस है। इसमें आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ले सकते हैं। लैंग्वेज 1 मेरा हिंदी बेस्ड है तो मैं हिंदी लूँगी, ठीक है। अगर मेरा इंग्लिश बेस्ड है तो इंग्लिश लूँगी। जिनका उर्दू बेस्ड है वो उर्दू लेंगे। तो लैंग्वेज 1 डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज आपका अच्छा है। अगर हिंदी है तो लैंग्वेज 1 आप हिंदी डाल दीजिए। लैंग्वेज 2 क्या है, लैंग्वेज 2 अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप संस्कृत डालिए, इंग्लिश अच्छा है इंग्लिश, उर्दू अच्छा है उर्दू। तो 2 लैंग्वेज, ठीक है, 2 लैंग्वेज आपका होगा जो आपका बेस्ट होगा। तो उन 2 लैंग्वेज को हम चूज़ करेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज जो सबसे बेस्ट है मेरा वो फर्स्ट लैंग्वेज होगा। एज कम्पेयर सेकेंड लैंग्वेज थोड़ा वीक भी होगा तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज आप उसी को चूज़ कीजिएगा जो आपका बेस्ट हो। जिस समय फॉर्म भराता है उस समय आपको पूछा जाएगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप क्या डालना चाहते हैं। तो आपका जो लैंग्वेज अच्छा है वो लैंग्वेज 1 में डालिएगा, जो लैंग्वेज 2 अच्छा है वो लैंग्वेज 2 में डालिएगा। इसके बाद, ठीक है, ये आपका हो गया टोटल 60। इसके बाद आपका CDP, EVS और मैथ। तो CDP आपका 30 में 30, ठीक है, आपके बाल विकास के ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन EVS में 30 में आपके 15 मार्क्स आपके NCERT से होते हैं। जो 1 to 5 में, ठीक है, EVS की बुक यूज होती है वो आपको, मतलब 3 to 5 कहिए, 1 to 5 में EVS तो नहीं चलता है। 3 to 5 में जो EVS है NCERT बुक, उससे 15 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद 15 मार्क्स आपके, ठीक है, पैथागोलॉजी बेस होंगे। तो जिसमें कि आपको कुछ NCERT से भी क्वेश्चन रहता है कि देखे होंगे एक्टिविटी करने के लिए दिया जाता है बच्चे को। तो वो एक्टिविटी बेस कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके, ठीक है, CDP से जुड़े होते हैं। तो ये आपका 15 मार्क्स आपका लैंग्वेज बेस टाइप से क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मैथ की तरफ चलते हैं। मैथ में भी 1 to 5 में 15 मार्क्स आपके NCERT के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। NCERT से बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछता है। आप अगर NCERT की 1 to 5 के सारे सब्जेक्ट, सारे बुक अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आप 110 120 नॉर्मली आप क्रॉस कर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें 15 मार्क्स आपके, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड टाइप से ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपको यहाँ से 30 मार्क्स और यहाँ से 30 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 60 मार्क्स। 60 मार्क्स आप यहाँ से कैरी करते हैं। लैंग्वेज 1 में भी, ठीक है, 15 मार्क्स के पैसेज होते हैं आपके और 15 मार्क्स की, ठीक है, आपके CDP बेस ही होते हैं। लैंग्वेज 2 में भी सेम होगा, 15 मार्क पैसेज और आपका, ठीक है, पोएम वगैरह दिया रहता है, कुछ ग्रामर रहता है और 15 मार्क्स आपका
CDP बेस रहता है, तो यहाँ से 30, यहाँ से 30, टोटल 60 और ये 30, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, सिर्फ आप अगर कंटेंट नहीं भी पढ़ते हैं, लैंग्वेज बेस भी क्वेश्चन तैयारी करते हैं, तो आप क्या होंगे, सीटेट क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट का, ठीक है, कमेंट रहता है, बहुत से क्वेश्चन आस्क करते हैं हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, कि मैम आप हमको ये बताइए कि सीटेट हम कैसे पास करेंगे। सीटेट पास करना, ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आप मेरे गाइडलाइंस को या कहीं भी जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और NCERT बुक को फॉलो करते हैं, तो आप सीटेट पास ही नहीं, बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होइएगा। ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन रहता है कि तैयारी किस तरह से किया जाए, ठीक है। तो आप अपना स्टार्ट कीजिए। CDP तो हम आपका क्लास ले ही रहे हैं, CDP के अलावा भी आपका मैथ हम साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं, ठीक है। मैथ और CDP आपका वहाँ से लगभग 90% कवर अप हो जाएगा, ठीक है। 10% इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि वो आपके डिपेंड करता है तैयारी पे, आप किस अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, किस तरह से आप मेरे गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आपका CDP और मैथ कंप्लीट हो जाएगा और EVS की भी मैं क्लास आपकी लूँगी, ठीक है। जब CDP और मैथ मेरा कंप्लीट होगा तो EVS का भी क्लास लेंगे। कुछ आपको लैंग्वेज 1 जिनका हिंदी होगा उनको भी हम यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, और सेकेंड लैंग्वेज जिनका संस्कृत होगा उनको कुछ गाइडलाइंस मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग को मिलेगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब पे बने रहते हैं शुरू से लास्ट तक, तो आपका सीटेट 100% क्वालिफाई होगा और एक बेहतरीन मार्क से 110 से 120 आप क्रॉस कीजिएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। कल फिर हम बात करेंगे 6 to 8 के बारे में। आज आपको 1 to 5 का सारा सिलेबस पढ़ने का अकॉर्डिंग तरीका हम बताए हैं, ठीक है। तो NCERT बुक को फॉलो कीजिए, घर पे भी है तो NCERT को आप फॉलो कीजिए, और जो चैनल आपका, ठीक है, जो भी चैनल आप यूज़ करते हैं उस चैनल को आप यूज़ कीजिए। धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।